प्रणाम। निर्विकल्प योग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अविनाश मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इस समय एंजाइटी और डिप्रेशन को लेकर के एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम आपके बीच में योग की कुछ मूलभूत क्रियाएं, आसन और उनके मैकेनिज्म और उनके जो सिद्धांत हैं उसको लेकर के आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और आशा करते हैं, जैसा कि आपका फीडबैक मुझे मिला है, आशा करते हैं कि आप और भी तन्मयता के साथ इन क्रियाओं से जुड़ेंगे और अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ और समृद्ध पाएंगे। आइए इसी श्रृंखला में आज हम कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जो आपको इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए और कैसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में ये आसन, ये क्रियाएं हमें मदद करेंगी, वो आप इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, पिछले दिनों मैंने 2 आसन आपको बतलाए थे। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको 4 ऐसे आसन बताएं जो आपको इस प्रॉब्लम से बहुत ही सरलता से बाहर ला सकता है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि योग जो है मन से अमन की यात्रा है। यानी जो हमारे चारों तरफ जो घटित हो रहा है उसको हमारा मन किस रूप में लेता है और किस प्रकार से उसका अपने भीतर और अपने बाहरी समाज में उसका उपयोग करता है। योग उसी में आपको एक विवेक जो आपके भीतर है उसको जागृत करने का प्रयास करेगा, बड़े ही सहज रूप में। ये ऐसा नहीं कि कोई चमत्कारिक रूप है इसका, वो स्वाभाविक रूप से आपके भीतर के जो विवेक है, जो आपका आपकी अपनी स्थिति, जो आपकी स्वभाव जो आपका है, उसको किस तरह से ये क्रियाएं और इनका अभ्यास आपके भीतर से धीरे धीरे डेवलप करता है, वो इसके भीतर आप उसको समझ पाएंगे। दूसरा है कि जैसा कि पहले भी हमने बोला है कि मन यानी चित्त, प्राण यानी जीवनी शक्ति और आत्मा, इन तीनों का संयोग ही एक मानव का निर्माण करता है। इसमें मन जो है वो इंद्रियों का, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उनका नियंत्रण करता होता है। जो प्राण है, जो जीवनी शक्ति है, वो हमारे कर्मेंद्रियों का नियंत्रण करता है। और जो आत्म तत्व है हमारा, जो स्व है हमारा, जो आपा है हमारा, वो साक्षी भाव से इन दोनों के क्रियाकलापों को देखता है, केवल देखता है। उसमें न उसका कोई ऑब्जेक्शन होता है और न ही उसका कोई सुझाव होता है। वो केवल साक्षी भाव से इनके क्रियाकलापों को देखता है। तो अब हम आगे इसके बढ़ते हैं कि जैसे लेफ्ट नोस्ट्रल, आप जब इनका फ्लो देखेंगे ना, एक को बंद करके दूसरे का आप चेक करेंगे फ्लो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी नोस्ट्रल चल रही है, लेफ्ट चल रही है या राइट चल रही है। अगर लेफ्ट चल रही है तो हमारी मन शक्ति बहुत प्रबल है।
भले हमारे शरीर में कोई कष्ट नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई इंटेस्टाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है, सिर में कोई दर्द नहीं है, मतलब शारीरिक कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा मन बहुत उधेड़ बुन में लगा हुआ है, बहुत चंचल है, बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। इसके विपरीत अगर हमारी राइट नोस्ट्रल चल रही है, यानी लेफ्ट ईड़ा नाड़ी और राइट पिंगला नाड़ी, अगर हमारी पिंगला नाड़ी चल रही है तो इसका मतलब है कि हम अगर बैठना भी चाहें थोड़ी देर शांति से, तो हमें कुछ न कुछ हमको दाएं बाएं तकलीफ सी लगेगी शारीरिक रूप से, कुछ नहीं तो पैरों में दर्द या इस तरह से चीजें होने लगेंगी। तो हमें प्रयास क्या करना है, मेरे बताने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें इन मन यानी चित्त और प्राण, इन दोनों की के क्रियाकलापों से थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम दोनों नाड़ियों को सम रखने का प्रयास करें, चाहे थोड़ी देर के लिए ही हो। और जितना भी समय तक वो सम रहेंगी, यानी जब एक से दूसरे में शिफ्ट होंगी जो हमारी श्वास है, तो थोड़ी देर के लिए वो समता का भाव आता है। जो संक्रमण का समय होता है तो उसमें वो थोड़ी देर के लिए सम होती हैं नाड़ियां। तो वो जो समता की बात है, वही हमारा आत्म पक्ष है, वही हमारा आत्मबल। उस समय अगर हम देखें तो हम बिल्कुल विल पावर से भरे होते हैं, एकदम आत्मबल से हम भरे होते हैं। उस स्थिति को हमें अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास करना है। उस समय मन करेगा कि चुपचाप, ऐसा नहीं कि आपको एनर्जी कम लगेगी या कोई बात होगी, नहीं, आपका मन भी शांत होगा और आपका शरीर में भी कोई तकलीफ का अनुभव नहीं होगा। उस समय आपका मन करेगा कि थोड़ा शांत होकर के सात्विक भाव से चिंतन करें, मनन करें, ऐसा आपके समक्ष आएगा। और उस समय आपको अपनी वास्तविकता का, अपनी शक्ति का, अपने भीतर जो आपके पावर है उसका आपको अनुभव होगा। तो हमें इसी पक्ष को हमें कोशिश करना था कि हम उसको जितना अधिक से अधिक हो सके हम उसको प्राप्त करें। जो हम आसन आज आपको बताने जा रहे हैं वो आसन इसी में आपकी मदद करेगा। ये बहुत सरल आसन है, बहुत उछल कूद वाला आसन नहीं है, बहुत शरीर को तोड़ने मरोड़ने वाला आसन नहीं है, बिल्कुल सरल है। और आसन के जो प्रभाव होते हैं उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम से परफेक्शन के साथ ही आसन करेंगे तो आपको उसका 100% बेनिफिट मिलेगा। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, ऐसा सोचिए भी मत आप आराम से अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप जितना करेंगे उतना आपको पूर्ण लाभ देगा, ये आप समझिए। क्योंकि ये ऋषियों ने बहुत ही शोधन के बाद, बहुत ही आत्मचिंतन के बाद, बहुत ही साधना के बाद ये अमूल्य चीजें हमको दी हैं। बस इसे हमको अपने ऊपर अप्लाई कर देना है, एज इट इज अप्लाई कर देना है। उसमें बहुत कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। जितना आपका शरीर एक्सेप्ट करे उसी हिसाब से आप योग की हर क्रिया का अभ्यास करें। इसको जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये क्रियाएं, ये आसन आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखेगा और मन को भी बहुत फ्रेश रखेगा। आपके मस्तिष्क को बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको ऊर्जा से भरेगा, एनर्जी से भरेगा। तो इसको आप देखिए, बड़ी सरलता से इसका अभ्यास करिए। बहुत ही सरल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई कठिनाई नहीं है।
तो मैं इतना बताने के बाद अब मैं आपको एक एक करके आसन के बारे में बताने चल रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे ही करने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत अगर अभ्यास में कुछ कमी है तो वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा जब आप अभ्यास करेंगे ना। इसीलिए देखिए, योग के साथ योगाभ्यास शब्द आता है, क्योंकि जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे ये शरीर ऐसा बना ही है, प्रकृति ने ऐसा हमें दिया है कि जैसा इसको हम रखना चाहें वैसा ये स्वतः बनता जाता है। तो आप इसका अभ्यास करेंगे तो दिन प्रतिदिन इसमें परफेक्शन आता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूर्णतया उस आसन को परफेक्टली कर पाएंगे। तो ध्यान से इसको देखें। इसमें खास करके जो श्वास और चित्त की स्थिति की बात है उसको जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो आसन से अधिक महत्वपूर्ण है। किस आसन में हमारी श्वास कैसी हो, किस आसन में हमारा ध्यान या अवेयरनेस कहाँ पे हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि उसको बहुत ही आराम से और बड़ी ही चैतन्यता के साथ उसको देखें, समझें और उसका अभ्यास करें। अब इसमें देखिए, हम जो पहले करने जा रहे हैं वो है शशांक भुजंगासन। शशांक एक आसन होता है, लेकिन दोनों को कैसे हम कंबाइन करके एक साथ करें वही आसन हम आपको बता रहे हैं। अब इसमें आपको पहले करना ये है कि आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन मतलब मैं आपको दिखा दूं। देखिए, आप दोनों पैरों को पीछे इस तरह से करके दोनों अंगूठे जोड़ के और ऐसे आप बैठ जाइए। तो ये हो गया आपका वज्रासन। तो इस तरह से आप वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में बैठ करके पहले आप शशांक आसन करेंगे और फिर उसी सीक्वेंस में आपको भुजंगासन करना है। तो इसमें आप श्वास के बारे में भी हम आपको बताएंगे साथ ही साथ, तो उसका आप जरूर ध्यान से देखिएगा। इसमें करना यह है कि ब्रीद इन के साथ हम अपने दोनों हाथ को खूब ऊपर की ओर खींच लें, पूरी बॉडी को हम स्ट्रेच कर लें। फिर इसके बाद हम सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, यानी आपका हिप नहीं उठेगा, धीरे धीरे हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद हाथ जमीन पे रख के पूरा सिर का भाग और छाती ये दोनों आपस में नीचे जमीन से संपर्क करते हुए फिर इस पोस्चर में भुजंगासन के हम आ जाएंगे। इसमें आपको अपनी श्वास को थोड़ा रोक सकें तो 5 से 10 सेकंड आप रुकेंगे और जब तक आप रुकेंगे तब तक आप अपना ध्यान अपने कमर के भाग पे रखेंगे, जिसको कि योग में हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। और फिर जब वापस आना है तो आप फिर वैसे ही जिस तरह से आप गए हैं वैसे ही मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे और ब्रीद इन के साथ वैसे ही हाथ को ऊपर करके खूब खींच करके और फिर आराम से हाथ को गोद में रख लेंगे। तो ये आपका है शशांक के साथ भुजंगासन, यानी शशांक भुजंगासन। इसमें इसके क्या फायदे हैं, क्या इससे आपको लाभ है, ये सब कुछ हमने आपको लास्ट में हम जब
आसनों के बाद आएंगे तो हम 1 मिनट में आपको इसके लाभ के बारे में बता देंगे। अब आपका दूसरा आसन है वज्रासन की योग मुद्रा। योग मुद्रा से आप ये मत समझिएगा कि हम कोई मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं, बल्कि ये आसन का नाम है वज्रासन की योग मुद्रा। अब वज्रासन की योग मुद्रा का मतलब वज्रासन में आप पहले बैठ जाएं, जैसा कि अभी आपको बैठ करके मैंने दिखाया। वज्रासन में आप आराम से बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को, जैसे एक से दूसरे हाथ की रिस्ट को, कलाई को आप पकड़ लें, लेकिन पीछे बैक पे रख के। अब आपको खूब गहरी सांस इनहेल करनी है, पूरक करना है, दीर्घ पूरक करके पूरे शरीर को आप खींच लेंगे और बिना हिप को उठाए धीरे धीरे आपको आगे की ओर झुकना है और अपने माथे को, अपने फॉरहेड को ग्राउंड पे रखना है। तो आप देखिए, इस समय जब यहां से हम आगे आएंगे, यहां तो हमने ब्रीद इन कर लिया, जब यहां से हम आगे झुकने लगेंगे तो हम सांस को छोड़ते जाएंगे, लेकिन आपका हिप ग्राउंड पे रहे, हिप को नहीं उठाना है और धीरे धीरे आपको अपने फॉरहेड को ग्राउंड पे रख देना है आराम से। जब आप ग्राउंड पे रख लीजिए तो आप शरीर को थोड़ा ढीला रखिए, हाथों को भी पकड़े रहिए लेकिन ढीला रखिए, और इस पोजीशन में आप अपनी श्वास को भी सामान्य रखेंगे। श्वास को बिल्कुल रोकेंगे नहीं, एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग। अब आप श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे आप वैसे ही सीधे हो जाएंगे, एकदम नॉर्मल पोजीशन। और उसके बाद आप हाथ को हटा लें, गोद में रख लें। इसको कहते हैं वज्रासन की योग मुद्रा। इसके बारे में हम, इसके क्या लाभ हैं वो हम इसके बारे में बताएंगे। एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि श्वास का तो मैंने बता दिया कि इनहेल करके बॉडी स्ट्रेच कर लीजिए, एक्सहेल करते हुए फॉरहेड को रखिए, लेकिन वहां पे जाके श्वास को सामान्य कर दीजिए। और जब तक आप रुक रहे हैं उस समय आप अपने मन को, अपने चित्त को अपनी नाभि पे रखिए, मानो आप अपनी नाभि को मन की आंखों से देख रहे हो, बस इस भाव के साथ। चलिए अब दूसरे आसन की ओर जाते हैं। एक दूसरे आसन की हम बात करते हैं, इसको कहते हैं गोमुख आसन। गोमुख, गो यानी काऊ, गाय, और मुख यानी मुंह उसका। जिस तरह से एक गाय का मुख होता है, सिर का भाग होता है, उस तरह से अपने पोस्चर को उस पोस्चर में ले आना। अब इसके लिए आपको मैं दोनों साइड से दिखा दे रहा हूं कि हमारे पैरों की पोजीशन कैसी हो, तो आप देख लें। जैसे आप अपने एक पैर लेफ्ट को मानो इधर अपने दाहिने पैर के नितंब के नीचे, हिप के नीचे रख लें, और दूसरे पैर को अपने मुड़े हुए यानी बाएं पैर के घुटने के ऊपर इस तरह से ले आएं कि दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। ये गाय का मुख हो गया और ये गाय की सींग हो गई। अब यहां से यहां तक का पोर्शन ये गोमुख के पोस्चर में आ गया। अब आपको देखना है कि जो पैर ऊपर है उस हाथ को हमें ऊपर से ले जाना है ऐसे, और जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे से ले आके और पीछे पकड़ लेना है। खूब कस के अंगुलियों से एक दूसरे को पकड़ लें। पकड़ने के बाद आप एक गहरी सांस लेते हुए अपने सिर को पीछे की ओर धकेलेंगे,
ऊपर की ओर देखेंगे और आंखें बंद करके आप मन का ध्यान, चित्त को अपनी नेक ज्वाइंट पे रखेंगे, यानी विशुद्धि चक्र पर रखेंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे इस तरह से। तो ये आप चाहे जितनी देर तक कर सकें, आधा मिनट, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना आप कर सकें अपनी क्षमता अनुसार। अब मैं पीछे से आपको दिखा देता हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि करना इसे कैसे है। देखिए, हम अपने लेफ्ट पैर को इस तरह से दाहिने पैर के हिप के नीचे रख लिए और दूसरा पैर हमने ऊपर से रख लिया, इस तरह से ऐसे हमने रख लिया। अब हमारा राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड ऐसे ऊपर से ले गए, लेफ्ट हैंड ऐसे, और इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद थोड़ा प्रेस किया और ध्यान विशुद्ध चक्र पे रखा, फिर रिलैक्स कर दिया। तो ये आपका गोमुख आसन है। इसके क्या लाभ हैं ये सब हम आपको अभी इसके बाद बताएंगे। अब आइए अगले आसन पे चलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज के आसन की श्रृंखला में सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण, उसको आप जरूर देखें, उसको समझ लें और फिर उसी तरह से करने का प्रयास करें। अब जो आज का अंतिम आसन है उसका नाम है आनंद मदिरासन। अब आप इसके नाम से इसके भाव को समझ सकते हैं। ये हमारे भीतर जो हमारा आत्म तत्व है उससे सीधे जुड़ने का आसन है, मतलब मदद करता है हमारे चित्त को, हमारे प्राण को इतना शांत और स्थिर बनाता है कि हमारा मन उसमें लीन हो जाता है, उसमें इतना डूब जाता है कि फिर वहाँ से हमारा एक नया ही स्वरूप, एक नया ही अनुभव हमें प्राप्त होता है। लेकिन इतना हम अवश्य कहेंगे कि ये सब आसन आपको अभ्यास मांगते हैं आपसे। जितना आप अभ्यास करते जाएंगे उतना ही इसके अनुभव को आप प्राप्त करते जाएंगे। और ये भी वज्रासन में ही बैठ करके करना है। हम आपको पीछे से एक बार दिखा दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसको करना कैसे है। अपने जो दोनों हाथ हैं, इनकी जो हथेलियां हैं, इनको आपको अपने दोनों पैर की एड़ी के ऊपर रख देना है। यानी ये जो हिस्सा होगा ये हमारी एड़ी के पिछले भाग के ऊपर होगा और फिर हाथ के ऊपर आपको हिप रख के बैठ जाना है। बस बैठना है। एक बार आप देख लें, फिर मैं बैठ के आपको बताता हूँ। जैसे हम वज्रासन में बैठ गए हैं इस तरह से। अब इसमें हम आपको ये दोनों अंगुलियां जो हैं अंदर की ओर रहेंगी और आराम से हम इस पे बैठ जाएंगे। ये आप शायद देख लिए होंगे इस तरह से। फिर एक बार और देख लें, ऐसे अपने हाथ को ऐसे रख के और हम बैठ जाएंगे। बैक को सीधा रखेंगे, नेक को सीधा रखेंगे। अब आप इसमें करना क्या है उसको आप समझ लें। करना यह है कि आप बैठ गए हैं आनंद मदिरासन में और बैठने के बाद आप पूरे शरीर को, नेक को सीधा रखेंगे, अपना जो गर्दन है उसको सीधा रखेंगे और आंखों को बहुत आराम से बंद करेंगे ताकि आंखों के चारों तरफ कोई तनाव न हो।
और धीरे धीरे आप अपने मन को अपनी श्वासों पर केंद्रित करेंगे। अपनी नोस्ट्रल के पास श्वास को आते और जाते हुए अनुभव करेंगे। जितना देर आप कर सकें, 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, धीरे धीरे ये समय अपने आप बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा। तो ये आज के चौथे आसन के बारे में मैंने आपको करके दिखाया, और इस आशा के साथ कि हमारे प्राचीन ऋषियों की इस अमूल्य देन को आप अपने जीवन में उतारेंगे और इनका अभ्यास करके अपने को पूर्णतया स्वस्थ पाएंगे। जैसा कि आसन के बाद मैंने बोला था कि आपको एक एक आसन के लाभ के बारे में हम बताएंगे, तो आप समझ लीजिए कि जो आज 4 आसन मैंने आपको बताए, वो 4 के चारों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इनके लाभ भी हमने इस तरह से इसको कंपाइल करके आपको दिया है कि इनके लाभ भी सब प्रकार से एक ही ओर ले जाएंगे कि आपकी शारीरिक, जिससे आपके शरीर को पोषण मिले, जिससे आपके मस्तिष्क को पोषण मिले, और जिससे आपके मन और प्राण को, यानी चित्त और प्राण को एक ऐसा सुकून मिले जो हर प्रकार से आपके अंतर जगत को शुद्ध और शक्ति से भर पाए। अब जैसे हमने आपको सबसे पहले शशांक भुजंगासन बताया, तो शशांक भुजंगासन, अब आपकी पूरी इंटेस्टाइन को, आपके स्टमक को, आपकी पूरी बैक के जो स्पाइन है, जो हमारा मेरुदंड है, और जो हमारे वर्टिब्रा हैं, उन सब को एक ताकत देता है। और जैसा कि आप जानते हैं, योग में ये मान्यता है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसी के थ्रू हमारे पूरे शरीर में चक्रों के माध्यम से, अलग अलग चक्रों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार होता है। तो जब हम अपने मेरुदंड को एक खिंचाव देते हैं, तो क्योंकि यही मेरुदंड एक प्रकार का गांडीव है हमारे शरीर में, तो जब हम उसमें खिंचाव देते हैं तो उसकी ताकत वैसे ही बढ़ती है, और शशांक भुजंगासन हमें वही ताकत देता है। दूसरा है योग मुद्रासन, जो मैंने आपको वज्रासन में बैठ करके बताया। योग मुद्रासन ये भी आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए और आपकी नाभि सहित पूरे पेट के भाग के लिए एक अतिरिक्त ऊर्जा इन क्षेत्रों को इससे मिलती है। साथ ही साथ जब आप अपने चित्त को नाभि पर रखते हैं, तो हमें एक ये नाभि जो है हमारे मणिपुर चक्र का अग्रभाग है, तो इससे हमें निर्भयता आती है, इससे हमें भीतर से एक ताकत हमको मिलती है। तो जो हम डिप्रेस हुए रहते हैं, हमेशा निराशा के भाव में रहते हैं, उस भाव को बहुत अच्छी तरह से ये धुल करके साफ करेगा और आपके भीतर निर्भयता लाएगा, अभय दान देगा आपको ये योग मुद्रासन। और उसके बाद है गोमुख आसन। गोमुख आसन आपकी अपर बॉडी को, खास करके, वैसे तो पूरे शरीर को, लेकिन आपकी अपर बॉडी को, जैसे छाती हो गया, आपके कंधे हो गए, आपके नेक हो गया, और आपका सिर का भाग हो गया, ये अपर बॉडी को ताकत देता है, इसमें प्राण ऊर्जा मिलती है आपको। और जब आप अपनी नेक को थोड़ा तनाव दे करके
अपने विशुद्धि चक्र पर, यानी इसके ठीक पीछे जो नेक जॉइंट है उसे हम योग में विशुद्धि चक्र कहते हैं। वहां पे जब आप चित्त को रखते हैं तो पूरा प्राण ऊर्जा का जो संचार है, जो फोकस है, वहां पे होता है और हमारे ब्रेन को एनर्जी मिलती है। ये हो गया आपका गोमुखासन। और अंत में जो अंतिम आसन था जिसको हमने आनंद मदिरासन नाम दिया है, वो आनंद मदिरासन बहुत ही एक प्रकार से आप कह लें तो जो हमने चित्त, प्राण और आत्मा की बात कही थी, तो ये आसन आपके अंतर मन को, जो आपका अंतर जगत है, वहां तक आपको पहुंचाता है। जब आप वहां मन को लगाने लगेंगे, वहां चित्त को ले जाने लगेंगे, तो आपके भीतर एक एक तो होता है ना सुख और दुख, लेकिन इन दोनों से परे एक आनंद के भाव में जो भीतर से महसूस होता है, अनुभव में आता है, उसका अनुभव ये आसन कराता है। इसीलिए कई जगहों पे इसे पूरी तरह से आध्यात्मिक आसन भी कहा गया है। तो ये आसन आपको श्वास का ध्यान रखना है। अगर श्वास पे ध्यान जैसे आप 1-2 दिन लगाइए तो मन थोड़ा भटकता है, कहीं और चला जाता है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। तो उस बीच में आप कोशिश करिए अपने मन को अपने थर्ड आई पॉइंट, यानी कूटस्थ पे, जहां हम टीका लगाते हैं, जहां हम बिंदी माताएं लगाती हैं, वहां पे आप चित्त को रखिए। वहां जब आप रखेंगे, केवल चित्त को रखना है, आपको आंखों पे प्रेशर नहीं देना है, केवल आपको ये फील करना है कि आप अपने थर्ड आई पॉइंट को बस देख रहे हैं। धीरे धीरे देखिए आपको किस प्रकार का अनुभव होता है। थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा अभ्यास करिए, अपने आप आपको ये अनुभव स्वतः होने लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे मैं विदा लेता हूँ। अगले जो इसी श्रृंखला में आगे जो वीडियो होंगे वो विशेष रूप से श्वास की क्रियाओं पर आधारित होंगे, यानी जिसको कि हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम वास्तव में कौन सी श्वास की क्रिया प्राणायाम में आती है और उसको किस प्रकार से करने का निर्देश हमारे ऋषियों ने दिया है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो आने वाले जो वीडियो हैं उनको आप जरूर देखेंगे। और इन सब वीडियो को जो आप देख रहे हैं, आज का भी और पहले का भी, अगर आपको इससे अच्छा लगता हो, इससे आपको फायदा मिलता हो और ये वीडियो अच्छे लगें तो इन्हें लाइक भी करें और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उत्साह भी बढ़ेगा। हम और भी आपके प्रति लगन से लग करके आपके लिए नई नई चीजें जो मूलभूत हैं योग की, वो हम आपके बीच में लेके आएंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।